चकवा, छलावा, भुलावा, ये सारे के सारे एक ऐसी शैतानी शक्ति के नाम है जो शैतानी शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि एक बार अगर वो ठान लेना कि इस इंसान की बैंड बजानी है, वाट लगानी है, तो वो उस इंसान के दिमाग के साथ ऐसे ऐसे खेल खेल सकती है, ऐसे ऐसे खेल खेल सकती है कि इंसान मौत की भीख मांगेगा और उसे वो भीख मिलेगी भी नहीं। भाई ऐसी ये घटना एक लड़के ने अपने साथ फेस किया। एक नहीं, दरअसल पूरा का पूरा एक ग्रुप था। 2008 की बात होगी। ये 5-6 लड़कों का ग्रुप था, जिसमें से मैं 5-6 के नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जो मेन किरदार हैं कहानी में उनके नाम आपको बताते हुए चलूंगा तो आपको इंटरेस्ट भी बराबर आएगा। ठीक है, तो एक प्रमोद नाम का लड़का था, हमारी कहानी का मुख्य किरदार, जिसने हमको ये कहानी लिखकर भी भेजा है। तो प्रमोद के ना बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे। इनमें से ही एक ललित नाम का फ्रेंड था। एक दिन ललित के बड़े भाई की शादी फिक्स होती है। ये लोग रहने वाले तो थे नागपुर के, सब लोग नागपुर में रहते थे, ये सारे के सारे दोस्त लोग। लेकिन ये जो शादी सेट हुई देवेंद्र की, यानी कि प्रमोद के दोस्त के भाई की शादी जो सेट हुई है वो छत्तीसगढ़ में सेट हुई है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के पास एक छोटा सा गांव, वहां की रहने वाली लड़की, और वहां पे शादी सेट हुई। तो ललित ने अपने फ्रेंड सर्कल के सारे लड़कों को बोला कि देखो, तुमको शादी तो ठीक है, शादी में आना ही है, वो बोलने की जरूरत ही नहीं, लेकिन सगाई में भी हमारे साथ चलना है। तो ललित की सबसे ज्यादा दोस्ती थी प्रमोद से, फिर एक दोस्त था राजू, एक दोस्त था नरसिंह, ऐसे ये सब इनका ग्रुप था पूरा। तो ललित ने सबको बोला और ये सारे के सारे लड़के एक्साइटेड भी हो गए, तैयार हो गए कि भाई हम तो चल रहे हैं, क्योंकि ये 15 साल के आसपास के थे। और उस टाइम पे जो उम्र होती है ना हमारी 15 साल की, वो बहुत ऐसी रहती है कि हमें सब अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी है, घूमना फिरना है। तो इन लोगों ने तो हाँ बोल दिया, लेकिन अपने घर में इनको मनाने में बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन जैसे तैसे करके सब लोग मान गए कि चलो शादी में ही तो जा रहे हैं, सब बड़े बड़े लोग भी रहेंगे, ललित के घर वाले ही हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और प्रमोद, राजू, नरसिंह जितने भी दोस्त थे, सबके घर वाले देवेंद्र को भी अच्छे से जानते थे जिसकी सगाई थी। तो सभी लोगों को जाने की परमिशन मिल गई। रात की ट्रेन थी, रात में ट्रेन पकड़े, दुर्ग के लिए पहुंच गए। दुर्ग में उतरे, फिर वहाँ से प्राइवेट गाड़ी करके ये लोग उनके टिपिकल गांव पहुँचे। किनके? ललित और देवेंद्र का जो एक टिपिकल छत्तीसगढ़ में ही कोई गांव, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर ये लोग सुबह पहुँचे, नाश्ता चाय पानी किए, थक गए थे तो सोसा गए, फिर उठे और फिर सगाई के लिए दूसरे गांव में जाने की तैयारी करने लगे। मतलब देवेंद्र की जो होने वाली पत्नी है, जिस गांव में वो रहती है, अब उस गांव में लड़के वालों को जाना है। तो ये सारे के सारे जो अपने लड़के हैं, ये लड़के वालों की साइड है ना, तो बढ़िया दोपहर में ही उठे, मस्त तैयार वैयार होने लगे, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं। नरसिंह जो था, ललित का दोस्त एक नरसिंह जो था, उसको ना परफ्यूम लगाने का बड़ा शौक था। एक से एक परफ्यूम रखता था यार, मतलब वो टाइम पे भी कहाँ कहाँ से इसके पास परफ्यूम आते थे। दरअसल नरसिंह के कोई रिलेटिव थे जो कि दुबई आते जाते रहते थे, तो दुबई से वो एक से एक परफ्यूम लेकर आते थे। तो आज बहुत टाइम बाद उसने वो परफ्यूम यूज़ किया तो सभी की जो नाक थी उसके ऊपर टिक गई। नरसिंह कौन सा परफ्यूम लगा है? तो उसने बताया कि मेरे जो रिलेटिव हैं यहाँ से लेकर आए हैं, इतने इतने का लेकर आए हैं, मस्त से कपड़े वपड़े पहना तैयार हुआ। हालांकि है 15 साल का, लेकिन एकदम टिप टॉप। सब लोग इसी को देख रहे हैं कि बताओ क्या लग रहा है। ऐसे टिप टॉप होकर तैयार हुआ। 5 बजे के आसपास सभी लोग शादी मतलब सगाई के लिए निकलने के लिए तैयार हो गए। कौन कौन सभी लोग? जितने भी लड़के के साइड वाले हैं। प्राइवेट गाड़ियां थी, लगातार लाइन से 4 व्हीलर लगी हुई है, सब अलग अलग गाड़ी में सवार हुए। ये पूरे की पूरे 6 की 6 जो दोस्त थे वो देवेंद्र की गाड़ी के साथ सवार हो गए। 7 सीटर वो गाड़ी थी, मतलब देवेंद्र, ललित, राजू, नरसिंह, अपना प्रमोद और 2 और थे, 2 का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब एक गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी से निकले हैं 5 बजे के आसपास। ये थोड़ी ठंड का टाइम था। ठंड के टाइम क्या होता है बताओ? हाँ, अंधेरा जल्दी होता है। तो अंधेरा होने लगा था, ये लोग निकल पड़े। जहाँ ये लोग जा रहे थे वो जगह ये देवेंद्र के गांव से, ललित के गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। मतलब ये दूसरा वाला गांव, भाभी का गांव 10 किलोमीटर दूर था। थोड़ी आगे जाने के बाद, मतलब भाभी का गांव आने ही वाला है, उससे 3 किलोमीटर पहले एक हाट बाजार इनको मिला।
तो देवेंद्र ने गाड़ी रुकवा दिया। बोला यार हाट बाज़ार में थोड़ा कुछ सामान ले लेते हैं, बहुत टाइम बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, अपने नागपुर में तो देखने को मिलता नहीं है, कुछ कुछ खरीद लेते हैं, गांव साइड आया हूँ तो ऐसा माहौल मिल रहा है। तो रुक गया, अपनी गाड़ी को रुकवा लिया। उसके चक्कर और थोड़ा लेट हो गया। फिर ये लोग निकले हैं, सबकी गाड़ी निकल गई थी, फिर इन लोगों की गाड़ी निकली। खैर जैसे तैसे करके ये लोग सगाई वगाई के लिए वहाँ पे भाभी के गांव में, भाभी के घर वालों ने मस्त से मंडप वगैरह लगा के रखे हैं, गांव के लोग आए हुए हैं, बढ़िया से सेलिब्रेशन हो रहा है, सगाई मन रही है, अच्छे से हो रहा है। रात के लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। इसी दौरान अपने जो छोटे वाले दोस्त थे सब, मतलब ललित के जितने भी दोस्त थे, ललित के भाई की इधर सगाई चल रही है, लेकिन ललित के जितने भी दोस्त थे, राजू, नरसिंह, प्रमोद, सबको लग गई भूख। इन पांचों ने ललित से क्या बोले कि यार ललित, तेरे तो भाई की शादी है, तू रुक, हम कुछ खाने का जुगाड़ करके लेकर आते हैं। तो ललित ने बोला हाँ यार देखो, तुम जुगाड़ कर सकते हो तो कर लो, अपन भी बाहर तरफ आए हैं और पता नहीं मैं किससे बोलूँ किससे नहीं, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, अपने को पूछे नहीं है खाने के लिए, तो तुम थोड़ा सा देख लो ना, बाकी जो भी अगर पैसे वैसे लगेंगे नहीं है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सब लोग बोले कि नहीं यार भाई, तेरा भाई हमारा भाई, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात थोड़ी है, हम रुक पता लगाते हैं, भूख बहुत लग रही है साला। अब ललित ने ऐसा बोल दिया कि ठीक है तुम देख लो, ऐसा बोल के वो आगे की तरफ निकल गया। शादी में जो भी सगाई, यार शादी शादी क्यों बोल रहा हूँ बार बार, सगाई में जो भी काम लग रहा होगा उस काम में इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पर ये लोग जो खड़े खड़े बात कर रहे थे कि कहाँ जाए खाने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी बातों को एक आदमी ने सुन लिया जो सगाई में आया हुआ था, जो इसी गांव का था। ये लोग इस आदमी को नहीं जानते थे, 35-40 साल का ये आदमी रहोगा। इन बच्चों के पास आता है, बोलता है बच्चों तुम बाहर से आए हुए हो ना, मैंने सुना हूँ कि नागपुर से, तुम लोगों को इस गांव के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इस गांव में तो मार्केट भरता भी नहीं है, मार्केट थोड़ी आगे भरता है, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो अपन सब साथ में ही चलते हैं और कुछ बढ़िया से खा कर आते हैं। सभी लोगों ने बोले हाँ अगर ऐसी बात है तो चल लेते हैं, क्योंकि हमको तो सचमुच में इधर के बारे में कुछ पता नहीं है। वो आदमी आगे आगे चलने लगा, ये लोग पीछे पीछे। थोड़ी आगे जाने के बाद एक लाइट दिखाई दी। आदमी ने बोला देखो जो लाइट दिखाई दे रही है ना थोड़ी आगे, वही है बाजार, वहाँ पे बाजार लगा हुआ है, वहाँ पे खाने पीने की ढेर सारी एक से एक चीज़ें, यार मज़ा ही आ जाएगा, चलते रहो। ये लोग चले जा रहे हैं, साले जितना आगे बढ़ रहे हैं लाइट उतनी ही पीछे हटती जा रही है क्या? नहीं, ऐसा होता भी है, जो चीज़ दूर दिखती है, ठीक है, आप चलते जाओ उसकी तरफ, चलते जाओ, वो और दूर होती जाती है, होता है, ये एक प्रकार का इल्यूजन होता है, ठीक है। ये लोग जा रहे हैं कि आएगी लाइट, अब आएगा मार्केट, तब आएगा। एक जंगल आ गया बड़ा सा, जंगल को क्रॉस करके ये लोग उस मार्केट तक पहुंच ही गए फाइनली। इस समय रात के लगभग 8:30-9 बज चुके थे। 9 बजे के आसपास जितने भी लोग थे, ये वही हाट बाजार था जो इनको आते आते मिला था, जहाँ पे देवेंद्र ने गाड़ी रुकवा दिया था, ये वही हाट बाजार था। तो ये लोग इस हाट बाजार में 9 बजे के आसपास पहुंचे ना, तो जितने भी हाट बाजार के लोग हैं सब अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं, मतलब पैकअप, दुकान बंद हो रही है, मैक्सिमम दुकान बंद भी हो गई। इतने में ये लोग आपस में बोल रहे हैं यार दुकान बंद हो गई यार, इधर किधर खाएंगे, अंकल कहाँ खाएंगे? पलट के देखे तो अंकल ही गायब, अंकल है ही नहीं। आवाज लगाने लगे, अरे अंकल अंकल आप दुकान लेके जा रहे थे, कहाँ हैं? ये तो पूरा मार्केट बंद हो रहा है। अंकल कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पांचों लड़के इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में जाके अंकल को ढूंढने की कोशिश किए, अंकल कहीं दिखाई नहीं दिया। 20 मिनट 30 मिनट और चले गए। अब रात के 9:30 बज गए, पूरा मार्केट खाली सुनसान। इस पूरे मार्केट में कुत्ता भी नहीं इन पांचों को छोड़कर। अंकल गया तो गया कहाँ, जो इनको यहाँ तक लेकर आया था। इनको बड़ा अजीब लगा कि अंकल कैसा गायब हो गया यार, हाँ, और क्यों हमको यहाँ पर लेकर आया? अंकल तो इसी गांव का था, उसको तो मालूम होना चाहिए कि मार्केट इतने बजे तक बंद हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी हमको यहाँ पर लेकर आया। कहीं अंकल की कोई चाल चूल तो नहीं थी? हमारे कुछ बैंड तो नहीं बजाना चाह रहा अंकल? अपन निकल जाते यार। पांचों ने एक दूसरे को देखे, मतलब प्रमोद, नरसिंह, राजू, दो का नाम निकल रहा है यार दिमाग से, रोहित मोहित कर देते हैं, रोहित मोहित ने। इन लोगों ने एक दूसरे को देखे और इशारा किया कि चलो अपन वापस चलते हैं जहाँ पे सगाई हो रही है। इशारा करके ये लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते में निकलने चले। जंगल मिल गया। जंगल में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घना अंधेरा ना, कैसे जाएं, कहाँ से आए थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार तो इतने छोटे गांव आए हुए हैं इन लोग। अब इनमें से जो अपना राजू था, राजू के पास एक टॉर्च वाला चाइना वाला मोबाइल था, उस समय चाइना वाले मोबाइल चलते थे। उन लोगों ने बोले कि भाई तू अपने मोबाइल का टॉर्च चालू कर और उसमें ना हनुमान चालीसा लगा दे।
एक अजीब सी घबराहट हो रही है। राजू बोलता है, हाँ यार, घबराहट तो मुझे भी हो रही है। मैं भी सोच रहा था हनुमान चालीसा लगा दिया जाए। वो हनुमान चालीसा लगा देता है। अब जैसे ही वो हनुमान चालीसा लगाता है ना, पीछे ऐसा आभास होने लगता है कि ना इनके पीछे कोई दौड़ दौड़ कर आ रहा है। ये बार बार पलट कर देखते तो कोई दिखाई नहीं देता, फिर सीधे सीधे चलते, फिर आभास होता कि कोई आ रहा है, फिर रुक जाता है। यानी ये सिचुएशन इनके साथ होती जा रही है। हनुमान चालीसा एक बार ख़त्म हुआ ही है कि पीछे से एक तेज़ हवा इनको आई। तेज़ हवा आई है और ये टॉर्च जलाकर चल ही रहा है कि वो हवा के साथ इनको महसूस हुआ, वो टॉर्च से परछाई भी बन रही है ना, ये थोड़ा पीछे ही चल रहे हैं उनके, क्लियर महसूस हुआ और दिखाई भी दिया है कि इन पांचों के पीछे कोई तो भी आकर खड़ा हुआ, जो भयंकर लंबा है और उसके सींग भी है। उसके कान इतने बड़े बड़े, अलग ही निकले हुए कान दिख रहे हैं, चौड़े चौड़े कंधे, जैसे कि मानो किसी पुराने ज़माने के सीरियल या फिल्म का राक्षस इनके पीछे आकर खड़ा हो गया हो। वो टॉर्च पीछे चल रहा था सबके, वो टॉर्च से उसकी लिटरली परछाई बनी। मतलब इसकी हालत टाइट कि परछाई बन किसकी रही है, कोई दिख क्यों नहीं रहा है। इसने सबको इशारा कर करके दिखाई, परछाई किसकी, परछाई किसकी। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने में इनको पीछे से किसी की बड़ी भयंकर हंसने की आवाज़ सुनाई दी। पूरा जंगल गूंज गया इस आवाज़ के साथ। जंगल गूंज गया मतलब जैसे ये हंसी की आवाज़ आई, जितने भी पक्षी रहे होंगे, पेड़ में सो सा रहे होंगे, अपना आराम करे होंगे, वो चिल्ला चिल्ला के उड़ने लगे, इधर उधर भागने लगे, तितर पितर होने लगे। जंगल में एक अजीब सा तहलका सा मच गया, जैसे कोई जानवर जो छुप के कहीं बैठे हुए थे, वो अपने बिलों से, अपने घरों से, अपनी गुफाओं से निकल कर इधर उधर भाग रहे हैं। एक अजीब सी हलचल हो गई पूरे जंगल में। इन लोगों ने बोले अब ये भागने का वक्त आ गया, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये लोग भागना शुरू किए, नॉन स्टॉप भागे 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 भागे, रास्ता तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब खाली भागना है। और इसी भागम भाग में ये इस पूरे जंगल में खो गए, थक गए। इनका शरीर इनका साथ छोड़ रहा था। ना जाने कितना वक्त हो चुका था। राजू का भी मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, हालत एकदम खराब हो चुकी थी। कितने में ही इनको एक ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई दी। ट्रैक्टर, ये कहाँ आ रहा है? ये रुक गए थे, हाँ, एक पेड़ के नीचे रुक गए थे और अपने आप को सरेंडर करने वाले थे इस सिचुएशन के सामने, क्योंकि सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई थी। मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही है, लगातार हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इनको फील हो रहा है इनके पीछे कोई दौड़ रहा है, इनको फील हो रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, इनको फील हो रहा है कि पक्षी हमारे पास पास हमें मारने के लिए आ रहे हैं। ढेर सारे सांप इनको रास्ते में दिखाई दे रहे हैं कि इनको काटने के लिए इनके पीछे भाग रहे हैं। मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। कुछ कंडीशन को ना हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहाँ पे ये क्लियर समझ चुके थे कि हमारी मौत हमारा पीछा कर रही है, लेकिन उसी समय इनको एक ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई दी। ये सभी की सब उस ट्रैक्टर की तरफ देखने की कोशिश किए। अंधेरे को चीरते हुए एक ट्रैक्टर आया। ये बीच में खड़े हो गए, रोकिए रोकिए प्लीज़ रोकिए। ट्रैक्टर वाले ने रोक दिया। प्रमोद ही आगे बढ़ के रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ अंकल, हम नागपुर से आए हुए हैं, इस गांव में सगाई के लिए आए हुए हैं, रास्ता भटक गए, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जिस अंकल के साथ मार्केट तक आए हुए थे वो अंकल भी गायब हो गया है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप प्लीज़ हमें ले चलिए ना, यहाँ से उस गाँव तक ले चलिए, आप जितना पैसा बोलेंगे हम देंगे। वो भला आदमी कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम लोग मेरे बच्चों की उम्र के ही हो, बैठ जाओ ट्रैक्टर में। वैसे तुम्हें ऐसा निकलना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमको भी क्या मालूम, बैठ जाओ। ये सब के सब ट्रैक्टर में पीछे जो ट्रॉली होती है उसमें बैठ गए और वो आदमी मस्त ट्रैक्टर चलाते हुए उस गांव का एक तालाब था उस तक आया। बोला कि तालाब में उतर जाओ, अब सब सेफ है, देखो वो आगे गांव दिख रहा है, 2 मिनट चल के जाओगे तुम लोग वहाँ पहुँच जाओगे, वही सगाई हो रही है ना, सगाई का मंडप लगा देखो। बोले हाँ अंकल, थैंक यू सो मच। इन लोगों ने अंकल को पैसे भी देने की कोशिश की, लेकिन अंकल ने लिया नहीं। अंकल के इन लोगों ने पैर पड़े और सब खुशी खुशी रिटर्न। अब जैसे ही रिटर्न आए तो वहाँ पर सब लोग ढूंढ रहे होंगे कि बच्चे बहुत देर से गायब है, कहाँ चले गए। तो इतने में जो ललित देवेंद्र के मौसा जी है वो इनके पास आए। बोले कि बच्चों कहाँ चले गए तुम? तो प्रमोद लोगों ने पूरी बात बताए, मौसा जी को पूरी बात बताए, ललित के मौसा जी को। तो मौसा जी बताते हैं, पगला गए हो क्या? तुम जिस अंकल को एक नॉर्मल आदमी समझ रहे हो, कोई नॉर्मल आदमी था ही नहीं। जैसे हुलिये का तुम व्यक्ति बता रहे हो, वैसे हुलिये का कोई व्यक्ति यहाँ सगाई में नहीं आया था। शायद तुम जो बात कर रहे थे, तुम्हारी बातों को किसी चकवा, छलावा या भुलावा ने सुन लिया था और वो सुन के तुम्हारे पास आया।
वो तुमको भटकाने के लिए दूर लेकर गया था यहाँ से, सुनसान में ले जाकर वो तुम्हारा शिकार करने वाला था। कहा जाता है कि ऐसे छलावा, ऐसे चकवा, ऐसे भुलावा के पास राक्षस भी होते हैं। ऐसे जो छलावा होते हैं वो साधारण से मासूम से लोगों को सुनसान जगह लेकर जाते हैं और वहाँ पर एक राक्षस उन लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है। और जैसे ही वो छलावा मासूम लोगों को लेकर उस राक्षस तक पहुँच गया, वो छलावा वहाँ से चला जाता है और फिर वो राक्षस अपनी भूख मिटाता है उन मासूम से सीधे साधे लोगों के शरीर से। ये बात सुन के इन लोगों की ऐसी दुखी बढ़ गई जिसकी कोई लिमिट नहीं। पूरे टाइम ललित के आसपास, ललित के भैया के आसपास रहे। सगाई कंप्लीट हुई, चुपचाप से बैठ कर आए हैं गाँव। फिर इन लोगों ने अगले दिन की बढ़िया दुर्ग से ट्रेन पकड़े हैं और फिर नागपुर आ गए और फिर कसम खा लिए आज के बाद ज़िंदगी में किसी भी गांव में जाएंगे तो अकेले कहीं नहीं निकलेंगे, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। 2008, अब 2024 आ गए, कितने बड़े हो गए होंगे, लेकिन आज भी जब भी कोई भी गांव जाना होता है कभी अकेले नहीं होते। डर लगा रहता है ना, क्या मालूम कहाँ से कोई चकवा छलावा आ जाए और हमें लेकर चला जाए एक राक्षस की भूख मिटाने के लिए। मतलब लिटरली सोचो ना आप, इस सिचुएशन में इनको समझ में ही नहीं आया कि ये जो मौसा जी ने बात बताया वो सच है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी। सुनने में आपको ऐसा लगा हुआ कि है, ऐसा थोड़ी होता है। राक्षस, चकवा, छलावा, ये सब तो कहानियों में ही एग्जिस्ट करते, लेकिन इनके साथ ये रियल में हुआ। ये आज तक कंफ्यूज हैं कि वो अंकल जो हमको मिला था वो सचमुच में एक नॉर्मल अंकल था, नॉर्मल आदमी था जो बाजार जाने के बाद गुम गया था, या फिर जैसा मौसा जी ने बताया वो एक छलावा ही था। क्या वो ट्रैक्टर ड्राइवर जो ट्रैक्टर लेकर आया था वो एक नॉर्मल व्यक्ति था, या फिर हनुमान जी का भेजा हुआ कोई दूत, या स्वयं हनुमान जी? वो जो हमें परछाई दिखाई दी थी, वो सींग वाली, बड़े बड़े कानों वाली, वो कोई इल्यूजन था हमारा? कोई पेड़ वेड़ का ऐसी परछाई पड़ गई होगी, या फिर सचमुच में कोई राक्षस हमारा पीछा कर रहा था? इनको इन सारे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले और ना ही कभी मिल सकते हैं, क्योंकि जो भी ऐसी कहानी सुनता है एक ही शब्द कहता है, मनगढ़ंत है। सच में थोड़ी हो सकता है ऐसा कुछ, लेकिन मानो या ना मानो, जो ये सब कुछ फेस करता है उन्हीं को पता होता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, प्रमोद ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक अलग ही मनोरंजन मिलेगा। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।